मैं शक्तिशाली सितारा विघ्नों से भरी इस दुनिया में अपना विघ्नहर्ता का पाठ बजाती हुई आदि मध्यांत की ज्ञाता मैं शक्ति का पवित्रता का दिव्य पुंज हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, बेहद के ड्रामा की हीरो पाठधारी आत्मा। अपनी संपूर्ण सत्व प्रधानता को फिर से प्राप्त करने हेतु हद की सारी पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से डिटैच हो जाती हूँ। धारण करती हूँ बेहद के वैराग्य की वो शक्तिशाली सेठ। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। ज्ञात है मुझे इन आंखों से जो कुछ भी दिख रहा है सब विनाशी है। चाहे वो संबंध है, चाहे वस्तु वैभव पदार्थ है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। मैं भी मेरी नहीं हूं। ये जीवन मर्जीवा परमात्मा की देन है। ये मर्जीवा जन्म 21 में से मेरा पहला जन्म। सारा पुरानापन मुझसे समाप्त हो गया है और मैं बाप समान उच्च अवस्था को प्राप्त करती हूँ। बेहद की वैरागन प्रभु ज्ञान की मीरा एक सेकंड में डिटैच हो जाती हूँ। पहुंच जाती हूँ निज धाम में। सेकंड सेकंड का खेल और सेकंड सेकंड की मेरी प्रैक्टिस, एक एक सेकंड का अभ्यास मुझे किस जन्म के लिए लायक बना रहा है। देखे सामने ज्ञान सूर्य, वो सर्वशक्तियों का समंदर अपने ज्ञान के ज्वालामुखी किरणों से मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तपत है उसकी, शक्ति है उसकी, जो फुल फोर्स से मुझ पर केंद्रित हो रही है। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ जाती हूँ, कमल पुष्प के बिल्कुल बीच में। मेरे बिल्कुल ऊपर निराकार शिव महाज्योति अपनी सारी शक्तियों का बहाव मेरी ओर कर रहे हैं। भगवान की नजर मुझ पर पड़ गई है। सफलता तो हुई ही पड़ी है। अपने जैसा ही न्यारा और प्यारा बना रहा है। मुझे अपने से भी आगे बढ़ा रहा है। साक्षी होना सिखा रहा है। वो सुप्रीम टीचर, वो बाप सदगुरु, वो धोबी है, वो सुनार है, वो पंडा है, वो गाइड है, वो दोस्त है, वो पिता है तो माता भी है, पिया है तो साजन है, भाई है तो बहन भी है। मेरे अंतर मन को जानने वाला, मैं जो हूं जैसी हूं ऐसे मुझे स्वीकार करने वाला, बिठा देता है मुझे पूर्वज बनाकर कल्प वृक्ष की जड़ों में। और मैं मैग्नीफाइंग लेंस हूं जैसे पावरफुल सा कास बाबा का मुझ में, और निहारे अपनी चमक को। ऐसी तेजोमय में आत्मा
इतनी शक्तिशाली मैं आत्मा अपने 5,000 साल के वंडरफुल ड्रामा के एक एक एक्ट के लिए, हर जन्म की हर सेकंड की एक्ट के लिए भरपूर 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 हो रही हूँ। इतनी पावर्स है मुझ में, इतनी प्राप्तियां हैं मुझे, इतनी शक्तियां हैं मुझ में। गुण भंडारी के सारे गुण, सारे खजाने हैं मुझ में। एक भी खजाना बाकी नहीं छोड़ा मेरे बाबा ने। इतना विश्वास, इतनी आस मीठे बाबा की मुझ पर, मेरे भीतर का सारा कखपन खींच लिया। हर वो उजाला जो मेरे बाबा के मन में है वो मेरे में, मेरे अंतर मन की गहराई तक जा रहा है। रावण के सारे ही विकर्म, सारे आसुरी वृत्तियां, सब कुछ नष्ट हो रहा है। बस मैं और मेरा बाबा, पूरा संसार हम दोनों के कंबाइंड स्वरूप से चार्ज हो रहा है, एक दूजे में समाते हुए। मैं आत्मा अपना अग्नि सा, ज्वाला सा स्वरूप धारण कर लेती हूँ, जिसमें पूरा कल्प वृक्ष तपने लगा है। ये पवित्रता की अग्नि मेरे अंतर मन की पुरुषार्थ की अग्नि है, जो पहले पूरे ही तने में जा रही है। पूरे ब्राह्मण संसार में वो आग लग रही है। मेरे भीतर की आग एक एक आत्मिक भाई में, मेरे भीतर की पवित्रता पूरे झाड़ में जा रही है। पत्ता पत्ता, सर्रा सर्रा, डाली डाली, टहनी टहनी, हर धर्म, हर मठ, हर पंथ तक अनकंट्रोल्ड आग जा रही है। पूरा ही झाड़ पवित्रता से जल उठा है। पवित्रता की ट्रमेंडस पावर जो हर आत्मा की प्यास है, हर आत्मा का स्वधर्म है, स्वतः मेरे द्वारा बस बहता जा रहा है। बाप समान बनकर मैं अनादि सितारा बन जाता हूँ, आदि रत्न, आदि देवता, आदि भूमि पर। देखे स्वयं का पहला जन्म वो, देखे अपने अंतः चक्षु से। चली जाती हूँ बाप और दादा को साथ में लेकर। जो आज मिला वो कभी नहीं मिलने वाला है। संगम की ये कमाई, मेरे बाबा के संग का मेरा ये शक्तिशाली अनुभव जो फिर कभी नहीं आएगा, आज मेरे साथ सतयुग में आया है बाबा, हाथों में हाथ लेकर। जैसे एक पिता अपनी बच्ची को सब कुछ दिखा रहा है। आ जाओ लाडले बच्चे, देखो कितना सफल किया था संगम पर, कितना ब्याज सहित बाबा वापस दे रहा है। चारों ओर बड़े बड़े महल ही दिख रहे हैं, सूरज की रोशनी में चमक महलों की। वह सुवर्ण रम्य, मनोरम, सुंदर, प्यारा सा अनुभव, उच्च दृश्य है जो बाबा दिखा रहे हैं। 6 फीट की हाइट, दीर्घायु, निरोगी तन, दुरुस्त मन, मधुर संबंधों को बाबा की सौगात लिए देख रही हूँ अपने जन्म को। पैरों में हीरो की पायल, और जहां कदम रखती हूँ धरती झूम उठती है, हवाएं चूमती है, आसमान झूम रहा है। प्रकृति का एक एक तत्व मेरे संग को बाखूबी अनुभव कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। देखे कैसा तख्ते ताऊस है, कैसा डबल ताज है, किस रंग की ड्रेस पहनी है, कैसे नैन है तीखे, कैसे मीठी मधुर मुस्कान है होठों पर।
अपने हाथों के कंगन को देखें, देखें अपने श्रृंगार को पूरे, हीरो से रत्नों से जड़ी हुई। मेरे जैसा सुंदर पूरे विश्व में कोई नहीं है। ये पवित्रता की रौनक है, ये पवित्रता की भनक है, ये पवित्रता की ही छनक है, जो मेरे रोम रोम से चारों ओर फैल रही है। तन क्या है, एक पवित्र तीर्थ धाम है, निर्विकारी तन, जैसे कि मंदिर है, जैसे कि चलता फिरता चैतन्य टेम्पल, चैतन्य मंदिर हूं मैं। हर आत्मा मेरे ही समान संपूर्ण दिख रही है। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी भोले भोले देवी देवताएं, आने वाले रावण राज्य से अनजान ये राम राज्य की अधिकारी आत्माएं। ललाट पर सूर्यवंशी घराने का राज तिलक शोभायमान है, और समानता की दृष्टि से, उच्च भावनाओं से एक दूजे के साथ संस्कार मिलन की रास रचाते हुए स्थूल रास भी रचा रही हूँ। देखें, यमुना के कंठे पर जब रास रचाते, कैसे बाकी के सारे देवी देवताएं पुष्पक विमान में आकाश से फूलों की बारिश कर रहे हैं। इतना प्यारा दृश्य, इतना सुंदर रमणीक दृश्य। सर्वश्रेष्ठ सुख मिला है, श्री कृष्ण का साथ मिला है, राधे का स्नेह मिला है, परिवार से सहयोग मिला है। कितना सुंदर ये जन्म मेरा, संपूर्णता का, प्राप्तियों का जन्म। ऐसे बीता जैसे कल की बात है, आधा कल्प का सोच रहा। एक अविरत उत्सवों की धारा थी वो, अविरत उमंग का स्नेह था वो। जहाँ दीपावली थी, सोच रहा था वो ब्रह्मा का दिन था, जिसको मैंने अब छोड़ दिया है। ड्रामा ने करवट ले ली है, स्वस्तिका मुड़ चुका है, ले आता है मुझे द्वापर युग में, विराजमान कर लेता है मंदिरों में। देखे भव्यतः भव्य महलों जैसे भव्य मंदिर है मेरे, छोटी सी मूर्तियां लेकिन भव्य मंदिर। कितना ऊंचा, कितना श्रेष्ठ स्थान है मेरा पहाड़ों पर। अचल घर, अचल देवी बनकर खड़ी हूं मैं, जिसने संगल पर अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाया था। आज उस माँ के मंदिर में पूरे विश्व में से भक्त आत्माएं सामने आ रही है। अपनी स्थैर्यम अवस्था को जड़ मूर्ति में देखें, वो खड़ी में आत्मा, बाबा मेरे पास है, यहाँ भी दिखा रहा है मेरा सुंदर प्यारा सा स्वरूप। देखो बच्चे, शिव से भी ज्यादा आपकी भक्ति हो रही है। देखो मेरी लाडो, आपके पुरुषार्थ की प्रारब्ध को तो देखो, कैसे भक्त आपके सामने आकर नवधा भक्ति कर रहे हैं, आपके नाम से सदा व्रत चल रहे हैं। देखो मेरे लाडो, चारों ओर देखो, कैसे आपकी महिमा के गुणगान हो रहे हैं। ढूंढ तो मुझे रहे हैं, पूजा आपकी हो रही है। कितना वंडरफुल है ये ड्रामा। मीठे बाबा, इस ड्रामा के रचयिता आप, करण करावनहार आप, चाहे गुप्त हो चाहे नहीं हो, कराने वाले तो आप हो बाबा। हम तो सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्ट्रूमेंट, अपने पूज्य स्वरूप से परमात्मा कल्याण की किरणें, सुख शांति की किरणें एक एक भक्त पर बारिश की बौछार के जैसे बरसा रही हूँ। एक एक भक्त हील हो रहा, खुश खुशहाल हो रहा, निहाल हो रहा है। और मैं शिव शक्ति सबको निर्भयता का वरदान दिए आ जाती हूँ संगम पर। हीरे जैसा अमोलक मीठा सा जन्म है मेरा, जिसको 63 जन्म पुकारा था वो पतित पावन आ चुका है।
मेरे भीतर का सारा कफन लेकर, मेरे अंदर की कीचड़ पट्टी को दूर कर मुझे फिर से वो बेदाग हीरा बना रहा है, बहती हुई गंगा बना रहा है, अपने समान बना रहा है। मेरे हर एक्ट में ताकत भर रहा है वो। मैं मधुबन निवासी आत्मा पहुंच जाती हूँ बाबा के सामने, बाबा की कुटिया में। दो नैनों में पूरा सागर समाया है जैसे, वो स्नेह का सागर इन नैनों को चार्ज कर रहा है। वो मीठी दृष्टि और ज्ञान का यथार्थ चक्षु दिखा रहा है मुझे। देख, जिसमें मोह है, जिसके प्रति थोड़ा सा भी लगाव है, जस्ट सब वहीं लैंडेड। पड़े, एक भी बचने वाला नहीं है। चला, म्हणजे 12:30-1ला जेवायच्या वेळेस घरी पोहोच. इन आंखों से जो कुछ भी दिखता है, इन सब से ममत्व मिटा देना है। करने घोर खुद आया है, धोबी बनकर आया है, भाग्य जगाने आया है। सब कुछ एक बाप को सौंप दो, कुछ काम का नहीं है, सब बेकार है, माया का छलावा है। बस आत्मा का सच्चा प्यार एक बाप से है। मीठे लाडले बच्चे देह और देह के संबंधों से ममत्व मिटाकर आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। बस यही ज्ञान के मुख्य दो सब्जेक्ट हैं, अल्फ और बे। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर कह रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा भव, बाप समान भव, ब्रह्मा बाप समान, यज्ञ पालक यज्ञ रक्षक यज्ञ सेवक भव। अपनी संपूर्णता का वर्षा कल्प कल्प प्राप्त करने वाली, कल्प कल्पांतर की, जन्म जन्मांतर की इस बाजी को जीतने वाली, मन जीत, माया जीत, मोह जीत, विकर्मा जीत, जगत जीत, निद्रा जीत आत्मा भव। और मैं धन्य धन्य हो गई, बाप समान साक्षी हो गई, देह से न्यारी हो गई तो उसकी प्यारी हो गई, और उड़ चलती हूँ फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोक पर। आदि रत्नों की, आदि देव की खुशबू लिए अपनी कर्मातीत अवस्था को देखें। किसी में कोई मोह नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, और पूरा जहान मेरा है। मैं कर्मातीत फरिश्ता वसुधैव कुटुंबकम के शक्तिशाली भावों के साथ एक एक आत्मा को बाप का परिचय दे रहा हूँ। वो संजीवनी मूर्ति एक एक आत्मा को दे रहा हूँ। मैं ही हूँ वो महावीर हनुमान जो पूरे विश्व को संजीवनी बुट्टी से सुजाग कर रहा है। मूर्छित आत्माओं को फिर से होश में ला रहा है। विश्व की एक एक आत्मा अनाथ से सनाथ हो रही है। चारों ओर निराकार शिव का झंडा लहरा रहा है। ज्ञान जिंदाबाद आबाद हो रहा है। रावण का राज्य भस्म हो रहा है, दम तोड़ रहा है वो रावण। एक एक आत्मा पवित्रता की अग्नि में तप रही है। एक एक आत्मा योगाग्नि में अपने विकर्म भस्म कर रही है। मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट खुल गए हैं। पूरा संसार उड़ उठा ऊपर की ओर। 5000 साल का ये चक्र पूरा हुआ। सबकी रिटर्न जर्नी देख रही हूं मैं। पहुंच जाती हूँ फिर से अपने धाम में, बाबा को छूकर फिर से। मैं आदि रत्न, मैं पूज्य रत्न, बाप के नैनों का नूर, दुआओं का फरिश्ता, निराकार ज्योतिर्बिंदु, विष्णु चतुर्भुज, शिव शक्ति,
देह में रहती देह से न्यारी प्यारी आत्मा, बाप दादा के साथ कंबाइंड फरिश्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, फिर से मास्टर परमात्मा, मास्टर बीज, सर्वगुणों की संपन्नता धारण किए मैं आदि रत्न, गुणों का पति गणपति, अचल अडोल, त्याग और तपस्या की श्रेष्ठ मूर्त में ब्राह्मण, खुशियों का फरिश्ता, निराकार, निराधार, निर्विकारी धाम, पुच्छ धाम में, मधुबन धाम, सूक्ष्म धाम, फिर से निज धाम में, फिर से बाबा को छूकर एक नई यात्रा पर, नवीन युग का वो पहला जन्म, भक्तों की इष्ट, बाबा का आज्ञाकारी फेवरेट बच्चा, पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, बिंदास बेफिक्र, निश्चिंत, निर्बोझ, निर्बंधन फरिश्ता, उड़ चलता हूँ वापिस अपने घर में, स्नेह के बंधन में बाबा को बांध लेता हूँ और ले आता हूँ नीचे। आ जाओ मीठे बाबा, ज्ञान गंगाएं आह्वान कर रही है, ज्ञान गोपिकाएं मगन है आपकी यादों में, ज्ञान की पिपासु आत्माएं सागर को हप करना चाहती है। आ जाइए, आ रहे वो नीचे की ओर, हमारे सन्मुख बिल्कुल, सर्वशक्तिमान, जगत गुरु जगत पिता, सुबह का साईं इस शुहाल में हमारे सम्मुख है। आज के महावाक्यों का मनन चिंतन वर्णन करने के लिए, धारणा की शक्ति देने के लिए, अपने समान बनाने के लिए, और मैं आत्मा एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर सौंप देती हूँ अपने मन बुद्धि संस्कार को बाबा को। शुक्रिया मीठे बाबा, आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया, आपकी सेवा आपको अर्पण है मीठे बाबा। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 11 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। उससे पहले आज सैटरडे है तो एक ग्लैंस ले लेते हैं पीछे वाली मुरलियों का, जो आजकल हमारा नहीं होता है। तो हम संडे की वाणी से आज स्टार्टअप करेंगे। संडे की वाणी में बाबा ने क्या कहा है सभी बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, है ना। संडे की वाणी आप सभी को पॉइंट्स भेजी गई है ना, तो आप उस हिसाब से फटाफट वो पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स बताएं, जनरल नहीं। ओम शांति। संतुष्ट मणिबन संतुष्ट रहना है और औरों को भी करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने दृष्टि वृत्ति कृति और मनसा वाचा कर्मणा में पवित्रता के बारे में कहा था। बाबा ने दृष्टि में किसी को भी देखो तो फरिश्ता स्वरूप में देखो और आत्मा स्वरूप में देखो, और मनसा में सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना, और कृति में बाबा ने कहा था न दुख दो न दुख लो, स्नेही बन सबको स्नेही बन, स्नेह देख कर सबको स्नेही बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा सुख और स्नेह देते देते आपके संस्कार ही सुखी और स्नेही बन जाएंगे। तो बाबा ने बताया था ब्राह्मण जीवन का चित्रकार स्वयं बाप है। आगे बाबा ने कहा था संस्कार परिवर्तन का, मैं एंड मेरा संस्कार, जब भी मेरा स्वभाव ये सब आता है तो वो माया की है, रावण माया रावण की है। तो मैं आए तो अपना स्वमान याद रखना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, इस भाषा का परिवर्तन करना है। ओम शांति। कंटिन्यू रखें जल्दी। और बाबा ने कहा था कि कुछ भी हो, झुकना पड़े, मरना पड़े, सहन भी करना पड़े, लेकिन बाप समान बनना ही है।
और बस इतना ही कहा संडे की वाणी में? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? ओम शांति। चेक करो हाँ। जितना समय और जितनी पावर से अपने कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो तो उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं, देखो मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्यूरिटी है। मनसा में प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्व के प्रति शुभ भावना रखना, शुभ कामना करना, कल्याण की रहम की भावना, दातापन की भावना रखना। फिर दृष्टि में सदा हर एक के प्रति आत्मिक स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप देखो। कृति अर्थात संबंध संपर्क में सर्व प्रति स्नेह देना, सुख देना, चाहे दूसरा स्नेह न दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देकर स्नेही बनना। गिरी हुई आत्माओं अर्थात परवश होकर दुख देने वाली आत्मा को और नहीं गिराना, उन्हें स्नेह से ऊंचा उठाना है। दूसरों को सुख स्नेह देते देते आपके संस्कार भी स्नेही और सुखी बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा कहते हैं योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। इसलिए एक पाप की याद में योग में रहो। ओम शांति। ओम शांति। आत्माओं से जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। ओम शांति। ओम शांति। मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति। हाँ दीदी, ओम शांति। ईर्ष्या, धुणा और क्रिटिसाइज, इन तीनों बातों से मुक्त बनो। बाबा ने खास ये बात कही है। ओम शांति। ओम शांति। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भव। ओम शांति। ओम शांति। दीदी को कॉल आ गया है तो हम आगे की मुरली कंटिन्यू करेंगे मंडे की। सभी पॉइंट्स ऐड करें मंडे की मुरली का। 6 तारीख की ना दीदी? 6 तारीख की ना? जी 6 तारीख की ना? हाँ हाँ, 6 तारीख के। बाबा कहते हैं, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत मित्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए।
समझाना चाहिए कि वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की अज्ञान गुरु होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख ना दो। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। हाँ धंधा, बोलो दीदी। हाँ हाँ, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। ओम शांति। ओम शांति। वरदान। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। ओम शांति। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा था कि जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उन्हें सर्विस का सदा शौक रहेगा। कहाँ भी प्रदर्शनी होगी तो वो जट सर्विस पर भागेंगे। तो बाबा ने कहा हम जाकर ऐसे ऐसे पॉइंट पर समझाए। प्रदर्शनी करेंगे तो बाबा ने कहा प्रदर्शनी मार्ग प्रजा बनने का विहंग मार्ग है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा था हमें भाषणा देने वाला बनना है, भाषण देने वाला नहीं। ओम शांति। ओम शांति। तो उसके बाद मंडे की वाणी संडे की हो गई ना शीतल बेन? मंडे की स्टार्ट की? जी दीदी मंडे की हो गई, मोस्टली पॉइंट आ गए। मंडे जी मंडे की हो गई। ठीक है, तो ट्यूसडे की स्टार्ट करें। कौन सी डेट थी? 5। ओके, चलो बताओ, मेन पॉइंट कल बताएं। जी हाँ, मंडे 5 का तो 7 हो गया, 7 तारीख 6 का 7 हो तारीख गया। 7 हाँ, तारीख 7 का है। राइट राइट। जी 7 डेट को बाबा ने क्या कहा था, सभी फटाफट बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट वाणी थी 7 डेट को। बाबा ने उसमें पूरा ही हमारा ब्राह्मण जीवन के लिए बताया था कि बस इतना नहीं बोलो कि ये अमूल्य ब्राह्मण जीवन है, मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। बस वो अटेंशन बाबा ने खास दिलाया था उस दिन, है ना? तो बताएं, 2 क्वेश्चन भी पूछे थे बाबा ने कि ज्ञान के शौकीन जो बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होती है ना? और इस सृष्टि चक्र के ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? तो ज्ञान के शौकीन बच्चों की निशानी बाबा ने बताई थी कि वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे, है ना? और कोई भी चीज कायम नहीं रहती है। बहुत पावरफुल बात है कि शिव बाबा सिवाय कोई भी चीज कायम नहीं रहती है, ये बाबा ने बताया था। संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है, और एक ही पढ़ाई है जो नर से नारायण बनाती है, नरकवासी से स्वर्गवासी भी बनाती है ना? हम सो देवता और स्वर्गवासी हम ही बन रहे हैं, तो ये खुशी होनी चाहिए हमें। फिर बाबा ने पूरी वाणी में विचार सागर मंथन के लिए बहुत बार कहा है। इस वाणी में बार बार कहा, बच्चे विचार करो, बच्चे इस बात पर मंथन करो, है ना? और अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो ना, तो फिर आपको नाम रूप देह सब कुछ भूल जाएगा। ये उन इतने दिनों से बाबा स्पेशल आत्मा के लिए हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं। आत्मा अभिमानी अवस्था, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस ये देखते रहो तो क्या होगा, नाम रूप देह सब कुछ भूल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई थी, है ना? और क्या कहा था बाबा ने? इति चार्ट लिखने को भी कहा था। चार्ट लिखने से जी। बहुत फायदा होता है। हाँ हाँ हाँ, और प्रतिज्ञा भी बताई थी, क्या थी? अखंड दानी महादानी बनना है, ये परोपकारी बनना है। ओम शांति दीदी। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनना है। ओम शांति।
ओम शांति। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा दूसरों को बल देना है। ओम शांति। और बाबा ने कहा था जबान से प्रतिज्ञा करना होती है कि माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। इतनी इंपॉर्टेंट बात है जो हम, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी, ना घाटा ना जमा होता है ना। तो जीत जमा और हारना, तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। है ना, कितनी इंपॉर्टेंट बातें बाबा ने बताई है। ये सर्विस का चार्ट भी बाबा ने मांगा था, सर्विस कितनी की और याद कितना किया, ये 2 चार्ट बाबा ने मंगाए थे में। है ना। फिर बाबा ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी बताई थी, जो वरदान में बाबा ने बताई थी, स्वयं के प्रति इच्छा मात्र अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। है ना। तो स्वयं में बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं स्वयं निर्माण बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने। मतलब देखो अभी अव्यक्त मास चल रहा है, तो हर वरदान आप देखना ऐसे आएंगे जो ब्रह्मा बाबा की छोटी छोटी बातों को बता रहे हैं, कितना त्याग किया उन्होंने। बाबा ने कहा स्वयं को सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। एक एक बात कितनी पावरफुल थी उस वरदान की। जैसे बाप समान इच्छा मतलब अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन, अखंड महान अखंड दानी परोपकारी बनो तो विश्व का कल्याण कार्य में तीव्र गति आ जाएगी ना। केस और किससे समाप्त हो जाएगी, हमें बहुत अच्छी लगी थी बात। केस और किससे ही समाप्त हो जाएंगे। है ना। ज्ञानी ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो तो स्मृति में सिंधु बनो। बाबा ने दोनों में सिंधु बनने के लिए कहा था। अच्छा, तो ये थे उस दिन के। अच्छा, अभी 8 तारीख उसके बाद की जो मुरली थी, बाबा ने यहाँ श्रीमत के बारे में बताया, पूरा चिंतन कैसे करे, मतलब श्रीमत का कैसे हम पालन कर रहे हैं। वो पूरी मुरली श्रीमत पर थी, याद आया। बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है, तो इतनी प्यारी अ, मत बाप के सिवा कोई दे ही नहीं सकता। फिर बाबा ने उसमें राज तिलक के बारे में बताया था कि अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है। हाँ? तो उसके लिए 3-4 पॉइंट्स बाबा ने बताए थे कि अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती है उस पर अच्छी रीति चले। हाँ, उसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं, बस श्रीमत को मानो ना, यही हमारे लिए मेन। कृपा आशीर्वाद वरदान सब श्रीमत है और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर फॉलो फादर करो, दूसरों को नहीं देखो, मन मना भव, बस इससे अपने को आप ही तिलक लग जाता है। जब अपने आप को देखते हैं, स्वचिंतन हमारी बात हुई थी ना, जितना हम स्वचिंतन में जाएंगे हम अपने आप को ही क्या करते हैं, तिलक देते हैं। पढ़ाई और याद की यात्रा से भी तुम बैगर टू प्रिंस बनते हो। हम्म? फिर बाबा ने और क्या कहा था इसमें, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीर आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बस ये कोई जल्दी समझता नहीं है। बाबा ने कहा था वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना तो निषेध है, ये नई बात बताई थी। है ना। फिर चैतन्य दिल वाला कौन है वो बताया था बाबा ने उसमें। जज करो कि पतित को पावन, पावन को पतित कौन बनाता है, वो भी बाबा ने बताया था। वंडर है जब बाप दादा ओम शांति कहते हैं, तो दोनों से ही ओम शांति समझना चाहिए। हाँ। फिर भक्ति में हमने बाबा को, फिर फिलोंथ्रोपिस्ट मतलब दानी बनने को कहा है कि ब्रह्मा बाबा कैसे दानी बने थे। है ना। तो अभी हम ईश्वरीय स्थापना हो रही है, तो यहाँ तुम अपने लिए माया पर जीत पाते हो, जितना करेंगे इतना उच्च पद पाएंगे। है ना। फिर मेन बात जो कही थी बाबा ने, किनकी दबी रहेगी धूल में, मतलब अपना जो धन है जिसके लिए आप बचा के रखते हो, बाबा ने कहा वो आपके बच्चे भी बचने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं रहने वाला है, तो किसके लिए बचा रहे हो। इससे अच्छा धनी को देकर सफल करो। है ना। पढ़ाई से कमाई है, जितना योग होता है उतनी ही धारणा होती है। तो यहाँ पास विथ ऑनर होने के लिए बाबा ने कहा था, भक्ति में वायदा किया कि आप आएंगे तो बाहर ही जाएंगे, और इसमें खर्चा कुछ नहीं है। यहाँ तो तुम कुछ करते हो अपने लिए, फिर चाहे 8 की माला में, चाहे 108, चाहे 16,108, पास विथ ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ, ये जो महावाक्य बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर सजा ना खाओ। है ना। तुम सब वॉरियर्स हो, तुम्हारी लड़ाई रावण से है, तो पुरुषार्थ करो आपको पूरा फॉलो करने का। बस अपने इस मन बुद्धि से सरेंडर करना है। आज भी बाबा ने कहा ना, अपने पास रखो अपनी कमाई। हाँ। फिर बाबा ने वरदान बड़ा अच्छा दिया, कड़े नियम, जो आज तक भी सबने नहीं लिखा है। आपको बताया गया था एक कड़ा नियम दो, 4-5 आत्माओं ने लिखा है, बाकी सबने नहीं लिखा।
कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव, है ना। तो एक कड़ा नियम लेना है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो और इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो, अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। तो पहले स्व के ऊपर मेहनत कर, फिर सेवा में, हाँ, सेवा की धरनी, फिर अपने आप परिवर्तन हो जाएगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा, ये सब आराम के संकल्प है, ये सब छोड़ो। बाबा ने कहा करना ही है, यह स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन होगा? सृष्टि का नहीं, मुझ आत्मा का परिवर्तन होगा। तो एक कड़ा नियम अभी भी नहीं लिया तो ले लो, ठीक है। फिर स्लोगन है समर्थ बोल के निशानी, जिस बोल में आत्मिक भाव शुभ भावनाओं, बहुत पावरफुल है। जिस बोल में एक आत्मिक भाव, मैं आत्मा आप आत्मा से बात कर रहे हो, आप आत्मा मुझ आत्मा से बात कर रहे हो, तो यही हमारी शुभ भावना है, यही हमारी दुआएं हैं, है ना। फिर आगे 9 डेट की मुरली थी, तो उसमें बाबा ने कहा तुम्हें विकर्मों की सजा से मुक्त होने का पुरुषार्थ करना है और इस अंतिम जीवन में जन्म में सब हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। धोखेबाज माया कौन सी प्रतिज्ञा तोड़वाने की कोशिश करती है? बाबा ने कहा कोई भी देहधारी से हम दिल नहीं लगाएंगे, ये आपकी प्रतिज्ञा थी। हाँ, तो आज तो हम एक बाप को ही याद करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे। तो बाप देह सहित सबका संन्यास कराते हैं, परंतु माया यही प्रतिज्ञा तुड़वाती है, मतलब बाबा की जगह हमारा लगाव कहीं और हो जाता है। बाबा ने कहा अगर प्रतिज्ञा तोड़ते हैं ना तो बहुत सजाएं खानी पड़ती है ना। या बाबा ने कहा मेन बात जो इसकी बताई थी, सबसे जास्ती महत्व देना है, बाबा ने ये वर्ड यूज किया था कि सबसे जास्ती जो महत्व देना है आत्मा और परमात्मा को जानने का, बस, और कुछ भी नहीं। हाँ, मैं आत्मा और मेरा बाबा, आत्मा बाप और बच्चे, बस एक दो को हमें जानना है बस, और कुछ भी नहीं करना, है ना। फिर बाबा ने कहा सारा ज्ञान बाप आकर इशारे से समझा देते हैं हमें। आत्मा फील करती है जब सजाए जब खाती है, तो आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। तो बाबा ने कहा आत्माओं को सजा लेने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। अगर आत्मा शरीर धारण नहीं करेगी तो उसकी सजाएं नहीं होगी पूरी, इसलिए फिर उसको जाकर फील होता है कि मैं कोई सजा भोग रही हूँ, है ना। कोई से लगाव हो तो उनकी याद आती रहेगी, फिर ईश्वर याद आ ना सके, प्रतिज्ञा तोड़ते तो सजा भी बहुत खानी पड़ती है। माया बड़ी धोखेबाज है, कोई भी हालत में माया से अपने को बचाना है। देखो माया तो धोखा देगी लेकिन मुझे बचना है। हाँ, ये बहुत ही कड़ी बीमारी है देह अभिमान की, तो मुझे याद करो तो बीमारी छूट जाए। सारा दिन इस बीमारी में रहते हैं, मुश्किल से याद करते हैं। तो बाबा ने कहा हथ कर दे दिल याद दे, अब तुमको परमात्मा से प्रीत रखनी है, उनको ही याद करना चाहिए, है ना। क्योंकि तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? देवी देवता बनने, ये तो फिर उसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। सारे ड्रामा में माया धोखा तो जरूर देगी, अपने को उनसे छुड़ाना है, नहीं तो हम फंस मरेंगे, फिर ग्लानि भी होगी, नुकसान भी बहुत होगा। देखो धर्मराज के साथ बाबा जैसे बैठा है ना, आत्मा क्या है, उसमें कैसे अविनाशी पाठ भरा है, इन गुह्य बातों को अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरी तरह नहीं समझते हैं। अपने को यथार्थी आत्मा समझ, बाप को भी बिंदे मिसल समझ याद करी। वह ज्ञान सागर है, बीज रूप है। तो हमारी उस दिन बात हुई थी कि ये योग करेंगे, बाबा को ज्ञान सागर बीज रूप के स्वरूप में हमें याद करना था, परम धाम में योग करना था। तो बाबा ने कहा मोटे मोटे ख्यालात से नहीं, महीन बुद्धि से याद करो कि मैं आत्मा हूँ और उसको याद कर रही हूँ। तो महीन बुद्धि क्या? तो ना से तो बाबा ने कहा मोटी रीति याद करना भी वैसे अच्छा है, बिल्कुल नहीं करो, लेकिन और महीन में जाओ, है ना। तो जितनी, परंतु यथार्थ याद है ना वो जास्ती फलदायक होती है। आत्मा छोटी सी पिंडी, हाँ, चलते फिरते ये चिंतन रहे, तो है नहीं चिंतन। बाबा ने हमारा रिजल्ट बताया था कि आपका चिंतन नहीं है, भूल जाते हैं, सारा दिन वही चिंतन रही है, सच्ची सच्ची याद। इस मुरली में बाबा ने बाबा की यथार्थ याद क्या है ना बहुत अच्छे से 4-5 पॉइंट में बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, फिर बाबा ने कहा कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी मुरली भी चलाते हैं, भाषण भी बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन फिर भी याद में नहीं रहते हैं। बच्चों को अपने कल्याण के लिए एक तो अपने को आत्मा समझ यथार्थ रीति, कितनी बार कहा, यथार्थ रीति बाप को याद करना है, और त्रिमूर्ति शिव का परिचय औरों को भी देना है। हमारे लिए संजीवनी बूटी है मन मना भव। जब तक ब्राह्मण ना बने, हाँ, बाप का परिचय ना मिले, तब तक वर्थ नॉट अ पैनी है। हाँ, और कोई मनुष्य हमें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकता। बाबा ने याद प्यार में सर्विसेबल आज्ञाकारी फरमान बरदार, है ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार दिया था। ब्रह्म मुहूर्त वाला जो वरदान था उस दिन हमें मिला था, बहुत अच्छा।
क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना, ये हमारा स्लोगन था, है ना। और ब्रह्म मुहूर्त के लिए बाबा ने क्या कहा था, ब्रह्म मुहूर्त के समय दो पार्ट बताए बाबा ने कि निराकार क्या करता है और ब्रह्मा बाबा क्या करता है। तो माया विशेष उस समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप मतलब बाबा शिव बाबा ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान रूप में देते हैं, मतलब ये शिव बाबा दे रहे हैं, ठीक है। फिर ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। हाँ, वो भाग्य विधाता कौन है, तो ब्रह्मा बाप, वो अमृत बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो, मतलब मैं आत्मा क्लीन एंड क्लियर, तो क्लीन एंड क्लियर कैसे होंगी मैं, तो रात को अच्छे से मैंने पोतामल दिया होगा, मैंने चार्ट अच्छे से दिया होगा, तो मेरी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होगी, तो उस अमृत को मैं अपने अंदर भर सकूंगी। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए इस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी महादानी, मतलब क्या कहा, उस समय वरदान लेते हुए दान दो, बाबा से लो आगे बढ़ाओ, लो आगे बढ़ाओ, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और फिर 10 तारीख की मुरली जो थी कल की, खुश मिजाज खुश मौज, है ना, खुशी की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातरी करने की जो कल की वाणी थी, बाबा ने जो कहा था, उसमें मेन शरीर के बारे में बाबा ने कहा था, ये शरीर और ये जीवन हमारा बहुत अमूल्य है, तो इसको ये समझ के नहीं छोड़ दो कि मिट्टी का पुतला है, कुछ भी खलास हो जाएगा तो क्या, नहीं। बाबा ने कहा इस शरीर को जीते रखो, उसकी संभाल रखो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उससे तंग नहीं होना चाहिए, और हमारे आसपास भी कोई बीमार है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको शिव बाबा की याद दिलानी चाहिए, है ना। और फिर बाबा ने ज्ञान के तीसरे नेत्र के लिए बहुत सारी बातें बताई थी, है ना। बाबा ने कहा यह ज्ञान की सैक्रीन है, और सैक्रीन ही एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर कौन सा है, सैक्रीन, मन मना भव, कितना मीठा अक्षर है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, तो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह खुशी खुराक बन जाती है, ये इंपॉर्टेंट ना। खुश में है तो हमें उसका कितना जमा का खाता बढ़ता है, किस जन्म मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है, जो एक दो को खिलाते रहो। क्या करना है, हमें एक दो को खुश रखना है, ये खुराक खिलाते रहना है, यह है एक दो की जबरदस्त खातरी, जो कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। हम जो कर रहे हैं ना अभी एक दूसरे के लिए, वो कोई मनुष्य करेगा, कोई फ्री नहीं है ना। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हो, सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना, है ना। इससे बड़ी क्या खुशी हो कि अनाथ को बाप मिल जाए। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए तिरी पर मैं सौगात लेकर आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। तो कितनी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, हमारा एक ही बाप टीचर और सदगुरु, 3 in 1 है ना। फिर स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये भी बाबा ने कहा था। फिर बाबा ने कहा गृह शहर में रहते कमल फूल समान रहो, धंधादौरी करते भी याद करते रहो, है ना। जैसे कि कोई माशूक और आशिक एक दूसरे को याद करते हैं ना, ऐसे। बाबा ने फिर कहा दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान, जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है तो दिन प्रतिदिन माया शक्तिवान होती जाती है, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान कहा बाबा ने। इसलिए आप बच्चे मीठे, आप बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, देवी गुण धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। हाँ, पढ़ाई है लेकिन उसमें मुख्य बात याद की, ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करो, शांति धाम और सुख को भी याद करो। वो खिवैया है, वो आया है, क्या करेगा, पूरी दुनिया के जहाज को ले जाएगा, है ना। भगवान हुआ था, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। चेकिंग बताए थे 3, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ, है ना। अपने को देखो, मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ, तो बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस करने के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, है ना। तो बाबा ने कहा था उनका व्रत लेकर मुरली चलाता हूँ। फिर ऑन गॉड फादरली सर्विस, तो तुमको भी बाप के समान सर्विस करनी है। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट बात है ना। तो फिर बाबा ने फरमान दिया था क्या, पूरी मुरली कल किस पर चली थी, कौन सी थीम थी, हमारा मेन पॉइंट कौन था, हमारा यहाँ डिस्कस भी हुआ था ना। पूरी मुरली कौन से पॉइंट पर थी, मेन बात क्या थी उसकी। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई भाई दिखना है, जी, और किसी को भी बिल्कुल ज्ञान दो परफेक्ट, तो आत्मा भाई समझ कर दो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने, जो मुरली का सार पूरा यही था कि आत्मा भाई समझकर अगर किसी को ज्ञान देते हो, किसी को देखो, तो बाबा ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई है ना,
कि आपका पाया याद की यात्रा का मजबूत हो जाएगा, है ना। और यही देही अभिमानी बनने की शिक्षा, है ना। ये मतलब बाबा ने कहा आपकी क्रिमिनल आई चली जाएंगी, आपको माया के तूफान कम हो जाएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी, याद की यात्रा का पाया पक्का हो जाएगा। तो कितने सारे बाबा ने एक बात के, ये तो बाबा ने 4-5 बताए, बाकी है ना उस पर हमें चिंतन करना चाहिए कि खाली आत्मा भाई भाई देखने से हाँ कितनी सारी प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, है ना। क्योंकि हम रोल कॉन्शियसनेस हो जाते हैं तो उसमें क्या रोल को ही देखते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है। हाँ? बाबा ने कहा इस बात में कुछ सहन भी करना पड़ता है, जब कोई उल्टी सुल्टी बात करे तो चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, तो हमें क्या करना है, चुप रहना है, सदैव खुश रहना है। हम अगर इस याद की यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की ये सारी बातें हैं, है ना। फिर बाबा ने वरदान भी दिया था, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव, है ना। और स्लोगन दिया था, अभी सब आधार टूटने, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। तो सभी को आधार चेक करने हैं कि मेरा पुरुषार्थ किसी के आधार पर तो नहीं है ना। फिर हम बाबा ने ये भी कहा था कि भी आत्मा की जंग लगी हुई है, उसको खाद लगी हुई है, तो उसको क्या करना है, उसको सीख ठीक करना है ना। और इसके लिए बाबा ने कहा था तीसरे नेत्र से भाई भाई देखो, इसमें जंग जो लगी हुई है वो चली जाएगी, चंचलता समाप्त करें। बाबा ने कहा विश्व का मालिक बनना है तो इतनी तो मेहनत करो, फिर ये टेव पक्की हो जाएगी, है ना। तो ये रूहानी ड्रिल थी कि आत्मा समझकर आप में आपको आत्मा समझो, और फिर दूसरी आत्मा को भाई समझकर बात करो, है ना। और ये खास कहा था कि भाई हिम्मत है बच्चे, मदद बाप। बाबा बच्चे सहित सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करने की हिम्मत बाप देते हैं, तो हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। ये प्रैक्टिस करो। हाँ, मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। इतना करने से क्या होगा, जौहर भरता है, और मेहनत से ही पद पाएंगे। ठीक है, तो ये थे कल के महावाक्य। अब आ जाए आज के महावाक्य ऊपर। 11 तारीख के महावाक्य आज की थीम क्या है मुरली की, आज की मेन थीम क्या है मुरली की, क्या कहना चाहते हैं पूरी मुरली से आज बाबा। ओम शांति। एक बाबा ने बताया सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनना है। तो सच्चा ब्राह्मण कैसे, जैसे पूरा निश्चय होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पूरी मूली धारणाओं पर चलाई है कि बच्चे को धारणाएं करनी है। और बाबा ने आज खास बताया कि जो हीरा होंगे वो सतयुग में महाराजा बनेंगे, जो सोना होंगे वो प्रजा में जाएंगे। ओम शांति। जल्दी से बताएं, टाइम हो गया है ना। फटाफट आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा है बताओ तो। बाबा ने कहा है यज्ञ की संभाल कौन करते हैं, तो जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो यज्ञ की संभाल करने वाले भी कौन चाहिए, तो ब्राह्मण ही चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें सच्चे ब्राह्मण बनना है। फिर बाबा ने कहा है तुम्हें ऐसे समझना है कि शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। तो बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर, कहते हैं ना। फिर बाबा ने कहा ओम शांति। शांति बाबा ने कहा इस ज्ञान यज्ञ की मुख्य 2 सब्जेक्ट है, अलफ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर में भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अब मुसाफरी पूरी हुई है, वापस घर जाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि बुद्धि योग बाप की याद में ही होना चाहिए, और बाप की याद में ही लटकना चाहिए ऊपर की तरफ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते बाबा करनी घोर भी है, जैसे वो कोई मरता है तो करनी घोर को सब दे देते हैं ना पुराना। तो बाबा भी कहते हैं तुम्हारा सब कुछ पुराना दे दो, यानी कहीं कहते हैं धन। आज बाबा ने धन पर कहा है कि तुम्हें दान देना है, तो वो भी उसमें भी संभालना है, क्योंकि दान करते हैं तो उससे कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई उससे खराब काम करेंगे तो वो भी
पाप का बोझा चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा बाबा आज करनी घोर भी है और धोबी भी है, तो हमारा सब पूरा ना ले लेते। बाबा कहते धन भी मुझे नहीं चाहिए, तुम भले रहो पर उसमें मोह ना रहे, धन में ममत्व ना रहे, तुम संभालो और बाकी मुझे नहीं चाहिए। और ओम शांति। ओम सोच शांति। समझ के तीन ओम ओम बोलो। शांति। बाबा कहते हैं बाप भी है, पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला है, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं बाबा। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। शांति। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी है, अपने अविनाशी बाप को याद करे। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है पैसा दान किसे देना है, अच्छे पात्र को ही दान देना है। इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करना है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने योग का भी कहा है, जैसे योग कैसा होना चाहिए बाबा ने, अग्नि समान होना चाहिए जिससे पाप भी जल जाए और आत्मा सतो प्रधान बन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं एक बाप की याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, लेकिन नंबरवार तो होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं और बाकी सोने जैसे प्रजा बन जाती है। बाबा कर इन आंखों से इस दुनिया को जो कुछ भी देखते हो उनसे ममत मिटा देना चाहिए। मित्र संबंधियों या बच्चों आदि को देखते हुए बुद्धि बाप से में लटके रहो। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे महात्मा होते हैं, उन्हें विकार का तो मालूम भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं बाहर से भले बच्चों को प्यार करो पर सच्चे दिल से तो बाप को ही याद करो। फिर बाबा कहते हैं तमो प्रधान यानी तमो प्रधान पाप आत्मा को ही तमो प्रधान कहते हैं और पुण्य आत्मा को सतो प्रधान कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। है ना, तो बाबा ने कितनी सारी बातें बस बताई हैं, सभी ने बताया। मेन बात बाबा ने कहा पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, तो ये तो इम्पोर्टेंट बात है ना। हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, कुछ लास्ट वीक शायद बाबा ने ये बताया था। तो हम कभी किसी को एक पाई भी नहीं देते हैं, है ना। और किसी को अगर दान करने का मन भी करता है तो किसी को भोजन करा दो, खड़े खड़े वही भोजन करा दो, आप कपड़े दे दो उसको। ऐसा दान दो जो उसको यथार्थ रीति वो उसको यूज करे। ऐसा नहीं कि हम पैसे दे रहे हैं और उस पैसे से कुछ गलत गलत काम करता रहे, है ना। बाबा ने कहा योग अग्नि के लिए खास कहा है, तो आज अटेंशन हमें देना है, अपनी योग को अग्नि जैसा बनाना है। क्योंकि जब तक योग अग्नि नहीं बनती है हमारे विकर्म विनाश नहीं होते हैं, पाप भस्म नहीं होते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा बस उसको, उसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं तो इसको बार बार क्या करो, सत्व प्रधान बन जाते हैं। इसलिए एक बाप की याद में रहो, रोज कह रहे याद में रहो, लेकिन आज बाबा ने योग को अग्नि कहा है। तो ज्वालामुखी योग हमसे होना चाहिए आज, ठीक है। तो योग अग्नि माना ही याद की, याद की आग, क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। तो इस, जब हम पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था और फिर अभी रावण राज्य है। तो ये बातें बुद्धि में बैठती नहीं है सबके। अब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने, है ना। मतलब जो ब्राह्मण भी सुन रहे हैं लेकिन सुना अनसुना कर रहे हैं तो वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है। जब दिल से समझते हैं ना, उस बात को रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तब जाकर हम सच्चा ब्राह्मण बनते हैं। क्योंकि जिसको महसूस होता है ना वो परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन नहीं हो रहे हम, मतलब हमारी महसूसता नहीं है। कोई भी धारणा नहीं हो रही, मतलब हमारी महसूसता नहीं है। कौन कह रहा है, किसके भले के लिए कह रहा है, अरे वो मेरे भले के लिए कह रहा है, मैं इतना ही नहीं कर सकती। मतलब वो हमें अपने आप को चेक करना है ना, कि वो महसूसता मेरे अंदर नहीं है, तो बाबा मुझे महसूसा की शक्ति दो, मुझे नहीं आ रहा है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा देखो, सच सब, सॉरी,
हाँ, दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। तो ब्राह्मण बनने बिगर पाप से वर्षा मिल ना सके। यह संगम युग का यज्ञ मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। देखो, ये मृत्यु लोक का अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं। बाबा ने कहा सत्युग में यज्ञ नहीं होते। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है। हाँ, सबसे मुख्य क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है? तो वो गॉड फादर है। पीछे फिर जगत अम्बा और जगत पिता। तो जगत के मालिक विश्व के मालिक बनते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? जगत में पिता और अम्बा क्या करते हैं? वो विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पार्ट ही हाँ ऊंचा है। तो उनकी पगार, बाबा ने कहा, अगर उनका पार्ट ऊंचा है मतलब उनकी पगार भी ऊंची है। पे मतलब पगार। बाबा ने कहा पगार देते बाप जो सबसे ऊंचा है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमसे पगार जरूर इतनी मंदी मिलेगी। तो कर्म योग संन्यास है ये हमारा। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते हुए, है ना, बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते श्री बाबा की याद में रहना है। ज्ञान के मुख्य दो सब्जेक्ट अल्फ और बे है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, बाप को याद करो, दिवस बन जाएंगे। एक मिनट। हाँ, सॉरी, कॉल आ गया था एक। तो बाबा ने फिर आगे चेकिंग के लिए कहा है कि इस हालत में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो क्या पद मिलेगा हमें, है ना, वो चेक करना है। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाए। अगर शरीर छोड़ेंगे तो इतना पढ़ नहीं सकेंगे, है ना। तो फिर बाबा ने कहा इस दुनिया में जो भी इन आंखों से देखते हो ना, उन सबसे ममत्व मिटा दो, है ना। क्योंकि बाप बेहद का करनी घोर है और धोबी भी है, तो उसको सब कब्र दाखिल है। तो सब कुछ बाबा को दे दो। तुम जो भी धन देते हो वो खत्म होना ही है। ये धन हाँ रखो अपने पास। बाबा ने आज कहा रखो अपने पास, सिर्फ इसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो। ये इंपॉर्टेंट बात है आज की, है ना। हम धन यूज कर रहे हैं, जैसे हम तो कर ही रहे हैं ना, हम सभी ये कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज आती है तो बाबा को अर्पण करते हैं। जब हम पैसे लेते हैं अंदर से, तो धन लेते हैं, बाबा मुझे सब्जी लेने जाना है, फ्रूट लेने, बाबा मैं ले रही हूँ, इतना एक संकल्प खाली। जब ले रहे होता ना, बाबा ये लूं मैं, हाँ बाबा मुझे ड्रेस खरीदनी है, ले लूं मैं, तो वो तो बाप है, मना थोड़ी करेगा हमें, है ना। बस ये ध्यान रखो। बाबा ने कहा हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हारा एककपन जो है ना, फिर बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में हेल्थ वेल्थ के लिए लगा दो। हाँ, ये सब कुछ लगा देते हो। तो यह तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी है ना। तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। बस जिसके पास और कुछ भी नहीं है, बस वो क्या करे, सिर्फ अपनी जमीन दे देवे। 3 पैर, बाबा ने कहा सिर्फ 3 पैर, मतलब एक छोटा सा कमरा भी अगर है और वहां बाबा की सेवा होती है, वो भी करो। उसको उसमें हाँ क्लास लगा दो। बाबा ने कहा ये सेवा की पूरी अच्छी पॉइंट बताए। बैज है, चित्र है, लिखत, सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, इससे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्य को भी वैराग आ जाए आते रहेगा। सब याद करने लग पड़ेंगे। देह अभिमान में ना हो, है ना। हाँ, बाहर बाहर का प्यार भल बच्चों से करो। देखो यहाँ ममत्व कैसे, बच्चों को प्यार करना है बाहर से करो, लेकिन अंदर से बाबा की याद रहे। बाबा ने कहा तो आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो, है ना। उनसे ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधी बच्चों को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, है ना। फिर कहा
योग की 2 पॉइंट कहा है? मुझे वहां याद करो, ये जो पॉइंट अभी बीच में रह गई, हमारी फोन आ गया उसमें, मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो, याद करने से तुम घर चले जाएंगे। तो 1 नंबर 1 ये हमारा योग रहेगा, परम धाम का योग रहेगा। और यहाँ भी कहा याद की फांसी, और बुद्धि वहां ऊपर लटकी हुई हो, है ना। तो वो दोनों ही तरफ से एक ही बात आ रही है कि हमें ऊपर का योग करना है, मतलब परम धाम का। बाप का घर भी ऊपर होगा, फिर वापस जाना है। अब ये मुसाफिरी पूरी हुई है, अब तुम सब इस मुसाफिरी से लौट रहे हो। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है, तो वह है बेहद का घर। तो घर के बारे में बाबा ने पूरा विवरण दिया है, वहां जाकर देखेंगे घर कैसा है, कैसा कल्प वृक्ष है, कैसी चमक है, कैसा कलर है, सब कुछ बहुत अच्छे से शांति से आज परम धाम का योग करेंगे, है ना। फिर बाबा ने आत्मा अभिमानी की पूरी प्रैक्टिस कराई कि देखो माताएं कैसे सफेद रंग की बिंदी लगाती है, तो आप भी ऐसे व्हाइट रंग की आत्मा हो, है ना, अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, जिसका पार्ट कभी विनाश नहीं होता, ना किसी की एक्ट बदलती है। हमें किसी को दुख नहीं देना है, मोह नहीं रखना है, बाप की याद में रहने बिगड़ धारणा नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। देखो इसलिए बाहर का नहीं खाना, है ना। किसी के हाथ का थोड़ा सा भी खा लेता है ना, उसमें हमारी प्योरिटी में बहुत इफेक्ट होती है। और वो योगी आत्माओं को तो तुरंत पता चल ही जाता है। वैसे खाते तो है ही नहीं, योगी आत्मा होती है तो को तो खाएगी ही नहीं। कहीं ज्ञान योग में गड़बड़ होती है तभी हम बाहर का खा लेते हैं, है ना। तो जब तक धारणा नहीं है तो ज्ञानी योगी काहे के हुए हम, अधूरे हैं ना अभी तो। फिर बाबा ने डायरेक्शन दी, योग और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, बाबा खिला रहा है, बाबा करा रहा है, तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। हाँ, कुछ लेते नहीं है, वो तो दाता है। बाप भी सैकरिन बन जाते हैं, पुराना कफन ले लेते हैं, देते देखो कितना ज्यादा ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज मिलता है, कितना भोला। हाँ, 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। वरदान एकदम डिफरेंट आज का। आदि रत्न की स्मृति में अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमार आदि देव आदि रत्न है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हो, तो ये नया सम्मान मिला है हमें आज, इस पर अभ्यास करना आज, है ना। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू होगी। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। तो नया सम्मान मिला है, आज इस नए सम्मान का अनुभव करेंगे हम सभी, है ना। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। दूर से पता है कि हाँ माया आने वाली है, दूर से बचकर भागो, उससे झगड़ने के लिए नहीं जाओ अभी। मनसा सेवा है, अभी सेवा में सकाश दो। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, बुद्धियों को सकाश देना है। हाँ, कौन सा, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। ये भी बाबा ने आज नया पॉइंट बताया। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं उस विघ्नों से, हाँ, विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज की, है ना। अच्छा, तो ये सारी ही हफ्ते की वाणी हमारी हो गई रिवाइज। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।